नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं आता है उससे वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है। और इसी तरह से बुली जो होता है, दादा या आम भाषा में कहें तो गुंडा, जब तक उसका सामना से ज़्यादा ताकतवर से नहीं होता है तब तक उसको समझ में नहीं आता है कि उसकी वास्तविक हैसियत क्या है। यही हो रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ। उनको लग रहा था, या अभी भी लग रहा था नहीं कहना चाहिए, अभी भी लग रहा है कि वो दुनिया के राजा हैं। जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से दुनिया चलेगी। जिस देश को जो आदेश देंगे उसको उसका पालन करना पड़ेगा। जिस देश की तरफ आंख उठाकर देख लें और कब्जा करना चाहें कब्जा हो जाएगा। जिस देश को अपने अधीन करना चाहें अधीन हो जाएगा। जिस पर चाहे उन्होंने टैरिफ को, व्यापार को, कर को एक हथियार बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप असल में न तो पॉलिटिशियन है न डिप्लोमेट है, न उन्हें राजनीति की भाषा समझ में आती है न कूटनीति की भाषा समझ में आती है। उन्हें सिर्फ एक व्यापार की भाषा समझ में आती है। वो रियल एस्टेट डीलर रहे हैं, वही उनकी ट्रेनिंग है। उससे ज़्यादा या उसके अलावा वो कुछ जानते नहीं कि कहाँ ज़मीन मिल सकती है, कहाँ पर खनिज मिल सकते हैं, कहाँ पर तेल मिल सकता है, कहाँ सौदा फ़ायदेमंद है, कैसे फ़ायदेमंद सौदे को और ज़्यादा अपने पक्ष में फ़ायदेमंद बनाया जाए। यही बात उनको समझ में आती है। लेकिन वो ये भूल गए ऐसा करते हुए कि दूसरों के मुंह में भी ज़बान है, दूसरों के पास भी ताकत है। चुप्पी और धैर्य का मतलब कमज़ोरी नहीं होता। इसका एहसास अब होना शुरू हो गया है डोनाल्ड ट्रंप को, और आने वाले दिनों में और ये कड़वी सच्चाई उनके सामने आएगी। तो ट्रंप की हेकड़ी जो है निकलना शुरू हो गई है। भारत के खिलाफ इतना कुछ उन्होंने बोला, झूठ बोलते रहे। भारत पर पिछले साल यानी 2025 में अप्रैल में 25% टैरिफ लगा दिया। भारत से जो भी एक्सपोर्ट होगा अमेरिका को उस पर 25% टैरिफ लगेगा। उसके बाद अगस्त में उन्होंने और कमाल किया, कहा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए भारत रूस की वॉर को फंड कर रहा है, इसलिए 25% टैरिफ लगा दिया। और धमकी दी कि ये 500% भी हो सकता है। इसके लिए अमेरिकी संसद में बिल भी लेकर आए, हालांकि अभी वो पास नहीं हुआ है। तो ये धमकी देने का सिलसिला ट्रंप का लगातार चल रहा था। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिस तरह से उन्होंने झूठ बोला, झूठ पर झूठ बोलते गए। भारत की इकॉनमी के बारे में कह दिया कि डेड इकॉनमी है। ये सब उनकी हताशा का प्रतीक था। उनकी हताशा इस बात से और बढ़ती जा रही थी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको उन्हीं की भाषा में जवाब नहीं दे रहे थे। मोदी के धैर्य के आगे ट्रंप की दादागिरी हार रही है। इसके स्पष्ट संकेत दिखने लगे हैं। भारत ने कई कदम ऐसे उठाए हैं, लेकिन एक कह सकते हैं एक को मास्टर स्ट्रोक, और वो मास्टर स्ट्रोक है भारत और यूरोपियन यूनियन के 27 सदस्य देशों के साथ FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड डील आप कहें, 27 जनवरी को, जिस पर दस्तखत होने की पूरी उम्मीद है। यूरोपियन यूनियन की पूरी टीम भारत पहुंच चुकी है। उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, ये लोग भारत के गणतंत्र दिवस पर विशिष्ट अतिथि हैं। और उर्सुला ने चलने से पहले ही कह दिया था कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। अब इससे ट्रंप का सारा गणित, सारा हिसाब उनका गड़बड़ा गया है। क्यों गड़बड़ा गया है? यूरोपियन यूनियन में यूरोप के 27 देश हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन की ये जो ट्रेड डील होगी, इसका असर 2 बिलियन लोगों पर पड़ेगा। दुनिया की कुल जो GDP है उसका 1/4 इसके पास होगा। तो समझिए कि व्यापार के क्षेत्र में इससे बड़ी ताकत कोई नहीं होगी। और उसका नतीजा ये होगा कि भारत चीन और अमेरिका के दबाव से मुक्त हो जाएगा। भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो बात समझने में बहुत से लोगों को इस देश में बड़ा समय लगेगा। लेकिन ये इतना बड़ा गेम चेंजर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इससे पहले शायद ही कभी आया हो। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि यूरोप के देशों ने चीन की ओर जाने की बजाय भारत का रुख किया। सबसे बड़ी बात यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ स्थिरता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। यहाँ देश के पास
एक मजबूत लीडरशिप है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई इकॉनमी है। अब दुनिया के तमाम आर्थिक विशेषज्ञ कहने लगे हैं कि भारत इमर्जिंग इकॉनमी नहीं है, भारत इमर्ज कर चुका है। 2030 तक भारत $7 ट्रिलियन की इकॉनमी हो जाएगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की इकॉनमी का साइज़ क्या होने वाला है। और दोनों पक्षों ने तय किया है कि 2030 तक आपसी व्यापार जो है उसको दुगना कर देंगे। हालांकि डील अभी साइन नहीं हुई है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अगले दिन साइन होने वाली है। ये डील होने के बाद भारत और यूरोपियन यूनियन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर व्यापारिक बाजार बन जाएगा। इंग्लैंड यूरोपियन यूनियन से बाहर है, आपको पता है, और भारत और इंग्लैंड का FTA पहले ही साइन हो चुका है। तो अब अमेरिका को बड़ी उम्मीद थी और अमेरिकी प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि उनको उम्मीद थी कि टैरिफ के मामले पर यूरोप अमेरिका का साथ देगा, लेकिन अमेरिका का साथ नहीं दिया यूरोप ने भारत का साथ देना पसंद किया। अब इस ट्रेड डील के बाद भारत SAFE का हिस्सा बन जाएगा, जिसके पास 150 अरब यूरो का कोष है। उस तक भारत की पहुंच हो जाएगी। और इतना ही नहीं, ये व्यापार के क्षेत्र में ही नहीं है। इन दोनों पक्षों ने तय किया है कि हम इंटेलिजेंस भी शेयर करेंगे, हम आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। ये बदलती हुई दुनिया का नया स्वरूप है। जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने की बात हम लोग इतने दिनों से कह रहे हैं, इस डील के बाद वो मूर्त रूप ले लेगा। अमेरिका के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। अभी ईरान के मुद्दे पर शनिवार को ही यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव आया। ईरान में जो कुछ हो रहा है घरेलू स्तर पर, मानवाधिकार के मुद्दे पर, उस पर जो है ईरान की निंदा का प्रस्ताव आया। भारत ने रूस और चीन के साथ मिलकर इस प्रस्ताव का विरोध किया। ये अमेरिका के लिए इससे और बड़ा झटका क्या हो सकता है। केवल ये बात ईरान के समर्थन की नहीं है। ईरान ने हालांकि धन्यवाद दिया है कि भारत ने एक सैद्धांतिक स्टैंड लिया और हमारा समर्थन किया, हमारा साथ दिया। ये अमेरिका को सीधी सीधी धमकी है कि हम साथ साथ हैं, यानी भारत, चीन और रूस। अमेरिका के दबाव से दुनिया के तमाम बड़े देश मुक्त हो रहे हैं। ये जो दादागिरी का चलन शुरू किया है ट्रंप ने, उसके खत्म होने के दिन आ रहे हैं। और ट्रंप को और उनके प्रशासन को ये बात समझ में आ रही है। उनके वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट। उनका बयान आया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बहुत कम कर दिया है, इसलिए अब ये समय आ गया है, इस बात का रास्ता खुल गया है कि भारत पर जो 25% पीनल टैरिफ लगाया गया था उसको हटा दिया जाए। अभी तक ये बात अमेरिका नहीं बोल रहा था और अमेरिका फिर झूठ बोल रहा है। भारत ने रूस से तेल खरीदना बहुत कम नहीं किया है। अमेरिका ने रूस की 2 तेल कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिए हैं। उसकी वजह से भारतीय कंपनियों ने उनसे तेल खरीदना बंद कर दिया है। सिर्फ भारत रूस से जितना तेल खरीद रहा था उसमें केवल मुश्किल से 14% की कमी आई है। 120 मिलियन बैरल ऑयल पर डे भारत खरीद रहा है रूस से। अब ट्रंप बहाना खोज रहे हैं कि भारत को कैसे खुश किया जाए। उनको मालूम है कि भारत की नाराज़गी का मतलब क्या है। अब ये भारत वो 60, 70, 80 और 90 के दशक का भारत नहीं है जो अमेरिका की घुड़कियों से डर जाए, अमेरिका के दबाव में आ जाए। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। ये नया भारत है जो अपने स्वाभिमान से समझौता करने को तैयार नहीं है, अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी से जो है समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, जो ट्रंप लगातार चाहते हैं, बार बार जिसके लिए दबाव डालते रहे। तो भारत और यूरोपियन यूनियन का ये जो FTA साइन होने वाला है, ये पूरी दुनिया में व्यापार का जो परिदृश्य है उसको बदल देगा। अर्थव्यवस्था का परिदृश्य बदल देगा। अर्थव्यवस्था को लेकर जो अभी तक शक्ति केंद्र बने हुए हैं, जो शक्ति संतुलन था, वो बदल जाएगा। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक मुख्य खिलाड़ी बन जाएगा। अभी भी है, लेकिन उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। यूरोपियन यूनियन के साथ आने से ये पूरी तरह से गेम चेंजर साबित होगा।
ये है मोदी की डिप्लोमेसी, ये है मोदी की नीति। जो लोग रोज़ चिल्ला रहे थे कि ट्रंप का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, मोदी ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, उनको अब समझ में आएगा कि मोदी क्या कर रहे थे। इतना ही नहीं, अरब देशों की प्राथमिकताएं बदल रही हैं। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद 3 घंटे के लिए सिर्फ भारत आए और भारत के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का समझौता करके चले गए। लौटकर उन्होंने यूएई की जेलों में बंद 900 भारतीयों को रिहा कर दिया। इतना ही नहीं किया, पाकिस्तान के इस्लामाबाद एयरपोर्ट के रखरखाव की जो डील हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसको रद्द कर दिया। ये बात केवल यूएई और भारत के संबंध की नहीं है, ये बात और बल्कि ये कदम संदेश है अमेरिका को। यूएई भारत से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदने जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल्स की, आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम की, इन सब की बातचीत हो चुकी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से समझौता किया था कि एक पर हमला दूसरे पर हमला होगा। आपको पता है कि सऊदी अरब और यूएई में आपस में तनातनी है। यूएई से समझौता भारत के हित में है। यूएई में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं, काम करते हैं वहाँ पर। तो ये अरब देशों की बदलती हुई प्राथमिकता का संकेत है, उसका प्रमाण है। ट्रंप को शायद अभी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया कैसे बदल रही है। जो वो चाहते हैं कैसे उसका उल्टा हो रहा है। अमेरिका कैसे अलग थलग पड़ता जा रहा है। यूरोप को धमकी दी थी उन्होंने कि अगर ग्रीनलैंड पर हमारा साथ नहीं दिया तो 10% एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। लेकिन जब यूरोप के लोगों ने एकजुटता दिखाई, उन्होंने बताया कि उनकी रीढ़ अभी बची हुई है, तो तुरंत ट्रंप के तेवर बदल गए। कहा कि वो बातचीत से ग्रीनलैंड का मामला जो है हल करना चाहते हैं और टैरिफ नहीं लगाएंगे और ग्रीनलैंड के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे। हेकड़ी निकालने के लिए थोड़े धैर्य की ज़रूरत होती है और ताकत की ज़रूरत होती है। जो ज़्यादा हेकड़ी दिखा रहा है उसको बताना पड़ता है कि तुम्हारी ताकत का जवाब हमारे पास है। हम अगर चुप हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम कमज़ोर नहीं हैं। लेकिन हम जवाब देने पर आ जाएंगे तो तुम्हारी वो गत करेंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो भारत और यूरोपियन यूनियन का ये साथ, दूसरी तरफ ग्लोबल स्टेज पर भारत, रूस और चीन का साथ, ट्रंप की हेकड़ी निकालने के एक के बाद एक जो कदम भारत उठा रहा है, जिसमें या तो सीधे उठा रहा है या दूसरे देशों के साथ मिलकर उठा रहा है, उससे समझ में आएगा कि ट्रंप ने अपने पैर पर कैसे कुल्हाड़ी मार ली, भारत को नाराज़ करके या भारत के खिलाफ कदम उठाकर। उनको लगा कि वो फील्ड मार्शल को खाने पर बुलाएंगे और भारत डर जाएगा। उनको लगा कि 50% टैरिफ लगाएंगे और भारत जो है रोता हुआ आ जाएगा उनके पास। ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत ने साबित कर दिया कि 50% अमेरिकी टैरिफ के बाद भारत का एक्सपोर्ट और बढ़ गया, भारत की क्षमता और बढ़ गई, भारत की इकॉनमी और तेज़ी से विकास करने लगी। ये सब जवाब हैं ट्रंप को, और ट्रंप को जवाब है नए भारत का, बदलते भारत का, जहां भारत झुकता नहीं है, अपने राष्ट्रीय हित के सामने तो किसी हालत में समझौता करने को तैयार नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।